मुझे नहीं लगता है कि ये उतनी कोई बहुत बड़ी बात है जिसे हम संभाल नहीं सकते। मैं और नैतिक पहले से जानते थे इसके बारे में। आप दोनों को पता था? आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, क्यों? थारे को ये सब पता था, फिर भी तूने ये सब होने दिया? हाँ बुआ जी, क्योंकि हमें लगा कि इसी में सबकी भलाई है। शादी होती ही ऐसी चीज है, किसी को भी घबराहट हो जाती है, कोई भी परेशान हो जाता है, पल पल मन में डर बना रहता है और हर किसी का अपना तरीका होता है उससे हैंडल करने का, उससे निपटने का। हो सकता है कि तारा भी डर गई हो, इसीलिए उसने ऐसा कोई कदम उठाया हो। आप एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। तुम सोचो ना डुगू, तारा ने ये पेपर्स बनवाए, पर क्या तुमसे साइन करवाया? नहीं ना। यहाँ तक कि उसने तुम्हें बताया तक नहीं इस बारे में। हो सकता है उसने अपना इरादा बदल लिया। नक्श, इंसान ऐसा कब करता है? तभी ना जब उसे किसी पे भरोसा होता है, उसकी परवाह होती है। नक्श, वो तुमसे प्यार करती है, तुम पे यकीन करती है, तभी तो उसने अभी तक तुमसे वो पेपर साइन नहीं करवाए। नक्श, भूल जाओ इस बात को। ये पेपर्स, ये सब भूल जाओ। ये सब बेकार चीजें हैं। हो सकता है तारा ने इसे फेंक दिया हो और तुमने गलती से उठा लिया। जो भी हुआ मम्मा, मुझे दुख इस बात का है कि तारा के मन में ये बात आई क्यों? आया कैसे? मतलब मैंने तुमसे अभी कहा ना कि इंसान घबराता है, परेशान हो जाता है, पल पल डर लगा रहता है मन में, और स्पेशली लड़कियों के मन में। तुम तो लड़के हो, शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी में खास कुछ बदलाव नहीं आएगा, पर लड़कियों की जिंदगी में बहुत बदलाव आता है बेटा। उनकी जिंदगी बदल जाती है। मैं खुद इस स्थिति से गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है। मतलब किसी से भी पूछो यहाँ पे, शादी से पहले कितना डर लगता है। नक्श, तुम वही देख रहे हो जिसपे इंसान का कोई बस नहीं होता है। तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि तारा ने अपने डर पे काबू किया और अपने रिश्ते पर अदालत की मोहर की जगह उसने अपने प्यार की मोहर लगाई है। तुमसे पेपर साइन नहीं करवाए ना, तुम पे भरोसा किया ना। शर्म आ रही है मुझे मम्मा पापा, कि आज मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। तारा, तुमने इनके बारे में प्रीनअप में लिखवाया, जो आज तुम्हारी हरकत की वजह से मुझे समझा रहे हैं, तुम्हारी साइड ले रहे हैं। टुकू प्लीज चुप हो जाओ, भूल जाओ इन सब बातों को। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, अभी बेकार है ये सब। आप जानबूझकर सब कुछ अनदेखा क्यों कर रही है मम्मा? ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ जब तारा ने आप पर शक किया या फिर इल्जाम लगाया। शिवरात्रि की पूजा के टाइम पर भी कितना कुछ सुनाया था तारा ने आपको, आप लोग भूल गए। और होली के टाइम पर भी कितना बड़ा ड्रामा किया था, आप लोग कैसे भूल सकते हैं? लेकिन आप सबने तब भी उसे माफ कर दिया, ये सोचकर कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम इस सब के बावजूद भी तारा पर इतना भरोसा कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं? हमने इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि ये शादी के बाद किससे कैसे बात करेगी, किसकी कितनी इज्जत करेगी, कोई शर्त रखी नहीं ना? तो फिर इसे प्रीनअप की जरूरत क्यों पड़ गई? आपने इसकी कंडीशन सुनी है कि हम इसे हॉकी छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसा सोचते हुए भी। अपनी ही सगाई में नहीं आ पाई थी ये, और हम लोग हॉकी ग्राउंड गए थे, और क्या लिखा था इसने? हम इससे इसकी आज़ादी नहीं छीनेंगे, हम छीनेंगे इसकी आज़ादी इससे, हम जिन्होंने इसके खेल को, इसके सपनों को हमेशा बढ़ावा दिया है। तुम ही बताओ तारा कि मेरी फैमिली ऐसा क्या करे कि तुम्हें उनके प्यार पर, उनकी सपोर्ट पर भरोसा हो? बताओ। मैंने एक टीवी सीरियल में देखा था कि ऐसे झगड़ा होता है और फिर शादी नहीं होती है। वो टीवी सीरियल की स्टोरी है और मेरे चिक्कू भैया की शादी सच में होगी। नहीं होगी मेरे भाइयों की शादी, मुझे पता है। हाँ? मेरा चिक्कू, ये सब क्या हो रहा है छोटी बहू? भगवान, इस उम्र में ये सब भी देखना लिखा था क्या? ऐसा मत सोचिए माँ, हिम्मत रखिए। अक्षर और जमाइसा है ना माँ, वो कोई अनहोनी नहीं होने देंगे। माँ, आप ही तो सदा हमें समझाती आई है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अनन्या की भी तो शादी टूट के फिर हुई ना, चीकू के साथ भी सब अच्छा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ छोटी माँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने क्या अनर्थ हो जाए। अब हमारे कहने के लिए कुछ बचा कहाँ है नक्श? सब कुछ तो कह दिया आपने। हमारी शादी के तोहफे में सारी गलतियां तो गिना दी। हाँ, गलती हमारी, हम ही हमेशा रिएक्ट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा
ये रिएक्शन आया क्यों? वजह जाननी चाहिए आपने। हमारे अपने दादाजी को लगता है कि हम बदतमीज हो गए, गुस्सा जल्दी आता है हमें, लेकिन हम हमेशा से तो ऐसे नहीं थे ना। तो अचानक से क्यों? पागल है हम? नहीं ना। तारा प्लीज तुम कोई सफाई मत दो। मैं समझती हूँ यहाँ जितने भी लोग हैं सब समझते हैं, हम सबको इस बात का एहसास है। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं आंटी, हम सफाई नहीं दे रहे, समझाना चाहते हैं, सच बताना चाहते कि हमने वो पेपर्स नहीं बनवाए। लेकिन अगर इन्हें फिर भी लगता है ना कि गलती हमारी है, तो प्लीज हमें भी अपना पक्ष रखने दीजिए। आपने कभी नोटिस किया है ना, जब से हम मिले तब से लेकर अब तक कितना कुछ बदल गया है हमारे बीच, स्पेशली सगाई के बाद। हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा था, लेकिन उससे भी ज्यादा हमें उन जिम्मेदारियों का एहसास करवाया गया। नक्श, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना, ये सही है, वो गलत। क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, हमने अपने आप को आपके परिवार के तौर तरीकों में ढालने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारी दिक्कतें तो और बढ़ गई। हमसे कहा गया कि हमें हॉकी खेलने दिया जाएगा, लेकिन बुआ दादी से कहा गया कि एक बार शादी हो जाएगी तो समय ही नहीं मिलेगा, हॉकी छुड़वा देंगे, रसोई में ही रम जाएगी। नहीं बेटा, वो तो हम ऐसे ही बोल रहे थे बाईसा को बहलाने के लिए। पर बड़ी दादी, ये सब हमें कैसे पता होगा? हमारा डरना तो स्वाभाविक था। आपके, आंटी के और अंकल के हांगकांग जाने के बाद भी हमारे साथ में बहुत कुछ हुआ ना। हर पल बेइज्जती की गई हमारी, बात बात पर नीचा दिखाया गया। हमें ये साबित क्यों करना पड़ा ना कि हम आपसे शादी करने के लायक हैं? हमारे परिवार ने आपसे कभी कोई टेस्ट मांगा, लेकिन फिर भी दादाजी की कसम खा के कहते हैं हमने पूरे मन से कोशिश की थी, लेकिन उन्हें तो हर चीज से शिकायत है। जब देखो हमारा कंपैरिजन अक्षरा आंटी से किया गया, इस हद तक किया गया कि हमारे मन में उनके लिए खटास आ गई, और नशे की हालत में न जाने हमारे मुंह से क्या क्या निकल गया उनके लिए। अब सोचते हैं ना इसके बारे में तो गिंद आती है हमें, अपने आप से चिढ़ मचती है, लेकिन क्या करें, इतना प्रेशराइज किया गया था हमें। लेकिन जब हमें इस बात का एहसास हुआ तो हमने माफी मांगी थी उससे, लेकिन नक्श, आपको सिर्फ हमारी गलती याद है, आप हमारी माफी क्यों भूल गए? हम अपने आप को बदलने के लिए पूरी तरह से भी तैयार हो गए थे, लेकिन उतनी जल्दी अपने आप को नहीं बदल पाए जितनी जल्दी आपकी फैमिली चाहती थी। क्या करें, हम तारा हैं, अलग है, हम अक्षरा नहीं बन सकते। पता नहीं हम बन पाएंगे कि भी या नहीं, नहीं होगा हमसे। तो तुम्हें कौन कह रहा है अक्षरा बनने के लिए? बेटा, तुम्हें अक्षरा बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो, ऐसे ही पसंद हो हमें और हमारे बेटे को। आंटी, I wish, I really wish कि इतना बहुत होता, लेकिन शायद आप भी जानती है कि आपकी घर की बहू एक ऐसी लड़की बन सकती है जो सबको पसंद है, और हम सबको पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है ये तो हम भी नहीं जानते। शायद हम छोटे कपड़े पहनते हैं ना, इसलिए हॉकी भी खेलने जाते हैं, घर के काम भी तो नहीं आते, बड़ों की तरफ बोलने से पहले सोचते भी तो नहीं है हम। हमारे मामा ससुर का दर्द भी बेशर्मी से ठीक करते हैं। सही, इतने सारे अवगुण हैं हमें। शायद बुआ दादी बिल्कुल सही कहती है, हम गलत चॉइस है आपकी बेटी के लिए, हमें कुछ नहीं आता।
हम नहीं रख पाएंगे खुश आपकी फैमिली को, हमसे नहीं होगा। इतना कुछ चल रहा था तेरे मन में छुरी, और तूने हमारे को बताया ना, है? हम सारों को पराया कर दिया तूने। अरे मैं जानता हूँ कि हमारे घर में कोई औरत ना है जो सारा दुख दर्द समझ सकती, और मेरी लाडो एक बार कोशिश करके तो देखती तू। अरे मैं मदद करता तेरी छोरी। इतनी देर हो गई है, ना कुछ पता चल रहा है ना कोई आ रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है अंदर। यजमान, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, वर वधू को बुलवाइए। क्या होगा कि नहीं, हमें कुछ तो बताइए जजमान। अब क्या खबर से भाई, मामला सुलझा के नहीं, बाहर सबने खान पान कर लिया और यूं पूछे आपके रहना है या जाना है। एक बार ये शुभ मुहूर्त बीत गया तो अगले कई दिनों तक ब्याह ना हो सकेगा। सब हमेशा कहते हैं कि सही का साथ देना चाहिए, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा। लेकिन बुआ दादी को तो कभी किसी ने नहीं कहा कि वो गलत है। हमारे पिता समान गुरु को लेकर हम पर शक किया गया और आपसे एक शब्द नहीं कहा गया ना। खड़े क्यों नहीं हुए आप हमारे लिए? कहा कुछ क्यों नहीं? किसी ने कुछ नहीं कहा। नहीं कहा? सबने तो साथ दिया तुम्हारा। बुआ दादी ने माफी तक मांगी। सबने देखा था लक्ष्मी, उन्होंने माफी कैसे मांगी। अच्छा, हमारे चरित्र पर प्रश्न लगाकर बात को ऐसे रफा दफा कर दिया क्या, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कोई बता ही नहीं कि दर्द होता है। ताना देना बंद करे, तेज पहुंचती है हमें भी। बस तारा, बस। बस इतना कुछ चल रहा था तुम्हारे मन में, और तुमने हमें से किसी को कुछ नहीं कहा। इतना पराया कर दिया तुमने हमें, और हमने कोशिश भी नहीं की है जानने की कि ये किस स्थिति से गुजर रही होगी। इसके मन में कोई शिकायत तो नहीं है, कोई गिला तो नहीं है, कोई शिकवा तो नहीं है। मैं खुद इस स्थिति से गुजर चुकी हूँ, पर फिर भी नहीं समझ पाई। मुझे माफ कर दो तारा, गलती मेरी है। मैं समझ ही नहीं पाई, अपनी ही उलझनों में उलझी रही। बस कीजिए मम्मा प्लीज, और कितना झुकेंगी आप? उसने कदम कदम पर आपको गलत ठहराया, फिर भी आप इसका साथ दे रही हैं। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? डुग्गू, वो मेरे और तारा के बीच की बात है। नक्श, इस बात को यही खत्म करो और बढ़ाओ मत इसे अब। और चलो, शादी का मुहूर्त निकलता जा रहा है। शादी तो तब होगी ना पापा, जब इसके मन से शक का कीड़ा निकलेगा। जब तक इसके मन में मेरे लिए, आपके लिए या फिर हमारी फैमिली में से किसी के लिए कोई भी डाउट है, तब तक ये शादी कैसे होगी? और अगर होगी भी तो क्या पता, जैसे आज मुझे ये पीना पेपर्स मिले, वैसे डिवोर्स के पेपर्स भी मिल जाए, वो भी बिना डिस्कस किए। क्या नक्शे, तुम क्या बोल रहे हो? और बात ये डिवोर्स तक क्यों खींच के लेके जा रहे हो तुम? मैं कहाँ लेकर जा रहा हूँ पापा, लेकर तो तारा गई है। मैं तो सिर्फ इसकी सोच पर सोच रहा हूँ। नक्श, बहुत हो गया। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम ऐसे बकवास करे जा रहे हो। बस हो गया, अब इसके आगे और एक शब्द नहीं सुनूंगा। चलो, शादी का टाइम हो रहा है, चलो। आप भी मुझे ही डांटिए बस। कोई तुम्हें डांट नहीं रहा चीकू, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तारा बेटा, तुम भी समझने की कोशिश करो ना। इस बात को इस वक्त यही खत्म करने की कोशिश करो, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा बेटा, प्लीज। हाँ बेटा, भूल जा अभी,
शांत हो जा। और चीकू, तू तो इतना समझदार है। हाँ, आप लोग मुझे क्यों समझा रहे हैं? उसे समझाइए ना, जिसने ये सब कुछ शुरू किया, जिसे किसी और चीज की कोई परवाह नहीं है सिवाय अपनी हॉकी की। मुझसे ज्यादा प्यार सब तारा से करते हैं हमारे घर में, मुझसे ज्यादा सपोर्ट भी तारा को ही करते हैं और आज भी कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें वो सब तो नहीं दिखता ना? दिखता है तो बस ये कि बुआ दादी ने इसे क्या कहा था। जबकि सच तो ये है, मैंने खुद भी बुआ दादी को बहुत हर्ट किया है इसकी साइड लेकर और उनके खिलाफ जाकर। तुम्हें वो सब नहीं दिखता ना? ये सब भी मेंशन करवाना चाहिए था ना तुम्हें प्रीनअप में। मम्मा ने कितनी बार तुम्हारा साथ दिया, कितनी बार तुम्हें माफ किया, ये सब तो तुमने नहीं लिखवाया। ये भी लिखवाना चाहिए था ना तुम्हें। बेकार में बात को मत बढ़ाइए नाक्ष। मैं बढ़ा रहा हूँ, और अगर बढ़ा भी रहा हूँ तो क्या? शुरुआत तो तुमने की थी ना। सिर का ताड़ बन रहा है नाक्ष, फालतू में टच्ची हो रहे हैं। फालतू में? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। आपसे भी बात करने का कोई फायदा नहीं है ना। मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब ऐसा कैसे कह सकते हैं? चुप हो जाओ। चुप, बिल्कुल चुप। अब कोई नहीं बोलेगा दोनों में से। बस करो तुम दोनों, बहुत हो गया। अब बिल्कुल चुप, अब कोई नहीं बोलेगा दोनों में से। इतनी देर से तुम्हारी बातें सुने जा रहे हैं पर तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, मान ही नहीं रहे हो। हमने तुम दोनों से कुछ नहीं कहा, तुम्हें बात करने का मौका दिया वो इसलिए ताकि तुम लोग आपस में ही सुलझा लो सब। पर तुम तो अब बस हो गया। हमें जितना मौका तुम्हें देना था हमने दे दिया। अब इसके बाद और कोई मौका नहीं मिलेगा। अब तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। चुपचाप मंडप में चलो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। चलो। नाक्ष, तारा, तुम दोनों से कह रहा हूं, चलो। चलो ना बच्चों। तुम दोनों को सुनाई नहीं दे रहा है? जिंदगी निकाल दी पर ऐसी ढीठ छोरी मन्ने कट्ठे ना देखी। अरे सास ससुर इतने प्यार से कहवे हैं पर ये छोरी टस से बस ना होवे है। वो तो आपका लल्ला भी ना हो रहा बुआ जी। खबरदार, खबरदार मारे लल्ला का मेल अगर ये छोरी के साथ किया तो ये मारा लल्ला 6 लोगों की इज्जत करे है। पर ये छोरी में तो मारे खानदान के लोगों के प्रति जहर भरा है। गना तो निकाला मैंने पर अब भी थोड़ा बहुत कुछ बाकी रह गया है। पता ना कब निकलेगा वो। हाँ तो और क्या करे बेचारी। अरे जहाँ पे आप जैसे लोग होंगे ना वहाँ पे कोई और उम्मीद की भी ना जा सके। ये जो सारा तांडव है ना जो आपका रचाया हुआ है ना। आप यहाँ पे आते हो हमारा मुंह मत खुलवा ना तो फिर बाद में कहोगे कि तारा के भाई ने बदतमीजी कर दी। वहाँ में कोई शक? ये तारी बहन शादी ब्याह ने सौदा बना के रख दिया है। वहाँ को समझाने के बजाय तुम मने चुप करे हैं। मने हमारे परिवार की शराफत का 6 लोगों ने गणाई गलत फायदा उठाया है। ये ऐसे कहीं देखा है कि लड़के वाले चुपचाप लड़की वाले की हर एक बात को माने। मैंने थारे से पहले ही कहा था बहू कि जे लोगों ने सर पे ना चढ़ा और थारे को तो शौक था ना महान बनने का। ये भुगतो। अरे भुगत तो हम लोग रहे हैं। हमने भी शुरू से बताया अपनी बहन को कि जब तक ये बुआ दादी है ना इस घर में कोई भी चैन से ना रह सके, ना खुद चैन से रहेगी और ना किसी ने रहने देगी। अरे जब से आई हो सबका जीना आराम कर रखा है। ओ अम्मा जाती क्यों ना वापिस? देख लो जे तमीज है 6 लोगों में वो थारे पूरे खानदान में। अरे छोरे को तमीज ना सिखाई और छोरी को ना तो संस्कार। अगर सिखाया होता तो जे दिन ना देखना पड़ता। बस बात की बात ना करो जी। जानता हूँ आपके खानदान के संस्कार बहुत अच्छे से। अगर उस दिन हमारे दादाजी ना पहुंचे होते ना तो आपकी बुद्धि नायरा मैं किसी पुलिस स्टेशन में बंद होती वो। अगर उस दिन हमारे दादाजी ना पहुंचे होते ना तो आपकी बुद्धि नायरा मैं किसी पुलिस स्टेशन में बंद होती वो। क्या? संग्राम चुप कर जा छोरा। क्या बोले जा रहा है तू? अरे बोलना पड़ेगा दादाजी, मजबूर कर दिया इन लोगों ने ना। आपने इनको बात क्यों ना बताई? जो ही समझ के ना कि घर की बात है, घर वालों की बात है, इज्जत बच जाए है ना।
लेकिन इन लोगों ने तो हमें कभी अपने घर का समझा ही ना। अरे तभी तो बात बात पे बेइज्जती करे हमारी सबके सामने। किस बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? ना कुछ नहीं नैतिक जी, कुछ नहीं, ऐसे ही ये तो गुस्से में ऐसे ही कुछ भी बोले चला जा रहा है, आप चिंता ना करें। सही कह रहे दादाजी, एकदम गुस्से में बोल रहा हूँ मगर खरी बात बोल रहा हूँ। अरे बताया था विक्रम ने मुझे उस दिन कि जिस शराब की दुकान पे आपकी नायरा बैठी थी ना, पुलिस ने रेड मारी थी वहाँ। संग्राम, बस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसे बात करने की, झूठा इल्जाम लगाने की? अरे बताया था विक्रम ने मुझे उस दिन कि जिस शराब की दुकान पे आपकी नायरा बैठी थी ना, पुलिस ने रेड मारी थी वहाँ। संग्राम, जमाई साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की, झूठा इल्जाम लगाने की? ये जमाई साहब। अजी छोटो, कोई झूठा इल्जाम न लगा रहा मैं। यकीन ना है ना तो एक काम करो, बुला लो अपनी छोरी को यहाँ और पूछो उससे कि उस दिन अपनी फ्रेंड सुकन्या के साथ वो शराब की दुकान पे ना थी जहाँ पे वो पुलिस की रेड पड़ी थी। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि हमारे दादाजी गुजर रहे थे वहां से और बचा लियो दोनों को, ना तो दोनों किसी पुलिस स्टेशन में बंद होते। और यो आपकी बुआ दादी है ना जो आज इतना बोल रही है, अरे यो किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहती। संग्राम, दादाजी आप ना हमेशा हमें चुप कर रख के रहते हो। अरे ना थी हमारे घर में औरत और इन सबको पता था पहले थे, अरे इनके घर पे तो थी, फिर क्या हो गया? हमारी बहन ने आज तक जब भी कुछ गलत किया तो हम लोगों ने उसे डांटा है। अरे जरूरत पड़ने पे धमकाया भी है। आज जब वो सही है तो उसका साथ भी हम ही लोग देंगे। बाहर से कोई ना आने वाला दादाजी, और ना वो आने वाला वो लल्ला जिसके लिए हमारी बहन इतना लड़ी हमसे, जिसके लिए सब कुछ छोड़ के जाने को तैयार होगी। आपको अपनी बहन का साथ देना आप दीजिए, लेकिन मेरी बहन को इसमें मत घसीटिए, नहीं तो मेरे मुंह से भी आपकी बहन के लिए कुछ निकल जाएगा। वाह महाराज वाह, अब भी कोई कसर रह गई है कि पूरे गांव के सामने तो आपने हमारी इज्जत को तार-तार कर दिया। अब क्या चाहिए बेचारी से? बस कर जा संग्राम, बस कर जा। मैं हाथ जोड़ू उससे आ गए और बेइज्जती ना करा यहाँ। चुप कर जा छोरा, चुप कर जा। यजमान, हो सके तो पूछ के बता दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में समय ही ना बचे। ना कोई खुद बाहर आ रहा है ना कोई खबर भेज रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। दीदी, आपको क्या लगता है सब ठीक हो जाएगा ना? आज में सब कुछ ठीक ही होना चाहिए, भगवान करे कुछ भी बुरा ना हो। ओमी, बेटा मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हे भगवान, इस समस्या का कोई तो समाधान निकालो भगवान। माँ आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। सच सच बताओ प्रीति, तुम्हें क्या पता है? देखो, हमें पूरी तरह से यकीन है कि तुम्हें पता है अंदर क्या चल रहा है, और वो तुम्हें हमें बताना ही पड़ेगा। लाला वाह, हाँ पर आपकी सहरी मोहब्बत क्या खूब निभाई। ये सब मुझसे कहने की बजाय अपनी बहन से कहिए। प्यार की इंसल्ट इसने की है, मैंने नहीं। हाँ, और इसका बदला आपने हमारे खानदान की इज्जत उछाल के लिया है ना। मन तो हमारा भी करता है कि तारे खानदान की इज्जत। बंद कर थारी ये बकवास। एक लफ्ज भी ना निकलेगा थारे मुंह से। कब से कह रहा हूँ कि चुप कर ना बड़ा बात में आ गए और सुनी नहीं रहा है हमारी।
माफी मांग सकते हैं, माफी मांग सकते हैं। संग्राम, संग्राम, संग्राम! भाई साहब! संग्राम, संग्राम, संग्राम! संग्राम भाई साहब! संग्राम भाई साहब! आदि, आदि, क्या हुआ? आदि क्या हुआ? आदि, आदि! 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 ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है प्रीति। हमारे को पता है कि बात बहुत आगे बढ़ गई है, बल्कि कह लो जी कि हाँ, हाथ से ही निकल गई। पर अक्षरा जी, आप चाहो तो संभाल सके हो अब भी। और मैं जी, मैं इस तारा की ओर से और संग्राम की ओर से मैं माफी मांगू मुझे आपसे, आप सभी से। और जी, अगर मारे से भी कोई गलती हो गई हो तो सजा दे दो जी मारे को। चंद्रहान जी, जो मर्जी आए सजा दे दो, लेकिन इस बात को यहीं पे खत्म कर दो। आप प्लीज ऐसे मत कहिए, हम खुद बहुत शर्मिंदा हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, इस बात को हमें यहीं खत्म कर देना चाहिए। चलिए बच्चों को लेकर चलते हैं, शादी का टाइम हो गया है। भी ब्याह कराएगा जे छोरी के साथ अपने लल्ला का? हम ना दीदी आप भाई साहब, सोच ले, अच्छी तरह से सोच ले। इतना सब कुछ होने के बाद रिश्ता जोड़ेगा तो जे खानदान से? ना, अब कहना क्या चाहो बहन जी? ये तो रिश्ता हो चुका है जी, आज तो रस्म है बस। ये रस्म ने ही माने हैं संसार, वरना बातों से तो अगर रिश्ता जुड़ जाता तो आज पूरी दुनिया हमारी रिश्तेदार होती। बहू, मुन्ना, हमारा काम था थे लोगों ने खबरदार करना, तो मैंने किया। आगे थे लोगों की मर्जी। अगर लल्ला की खुशी चाहो हो तो सोच समझकर फैसला करना। हद करती हो आप बहन जी। अरे बड़ों का काम है छोटों की गलती को सुधारना, उन्हें सही रास्ता दिखाना। लेकिन आप तो पूरे खानदान को ही उल्टी पट्टी पढ़ा रही हो जी। हमारी तारा से गलती हुई, मैंने उसको डांटा, संग्राम ने बदतमीजी की और टूट गया उस पे। अरे अपनी छोरी के खिलाफ जाके नक्सलाला का साथ दिया मैंने, और अभी भी आपको शक है कि हम आपकी रिश्तेदारी के लायक ना है। अरे क्या चाहती हो आप? ना बताओ हमारे को, क्या करूं? आखिर चाहती क्या हो आप? अब कुछ मत कीजिए प्लीज। प्लीज हमें किसी बात का बुरा नहीं लगा है। आप शांत हो जाइए प्लीज। प्लीज दादाजी, आप अपनी बात कहिए, और बुआ जी प्लीज आप इस बात को यहीं खत्म कीजिए। बात तो अब शुरू हुई है,
और जे जीवन भर आगे बढ़ती रहेगी मुन्ना। इतने सालों का हमारा तजुर्बा यही केवे है कि जे शादी अगर हो जाएगी तो चलेगी कि ना, ये कहना भी मुश्किल है। अरे ऐसे ही टोक लगाएंगी तो वाकई कैसे चलेगा? कहीं अगर बच्चों को आशीर्वाद दिया होता ना तो बात यहीं समझ जाती। चंद्रभान जी, संभालने के लक्षण भी होने चाहिए थारे में। और ये लोग तो राशन पानी लेके सामने वाले पे चढ़ जावे हो। तो ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? लड़ाई दोनों तरफ से हुई, लेकिन माफी तो मैंने ही मांगी ना बहन जी। पगड़ी भी उतार के रख दी। अब और क्या इच्छा है तुम्हारी? बता दो, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। ये सही रीत है थे लोगों की। पोता पोती इतनी सारी गालियां सुनावे हैं, भर के गालियां सुनावे हैं, और दादाजी माफी मांग के बात को खत्म करना चाहते हैं। अरे जे अक्ल अगर अपने छोरों में पहले से दी होती तो आज ये दिन ना देखने मिलता था रे को। प्लीज मेरी विनती है आप लोगों से, प्लीज चुप हो जाइए, खत्म कीजिए इस बात को, मत चर्चा कीजिए इस बात पे अब। चलिए प्लीज, चल के शादी की रस्में पूरी कर लेते हैं। हाँ। मुन्ना बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरी आप सबसे विनती है, ये मसले बाद में सुलझा सकते हैं, इस समय रस्मों को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं नैतिक जी आप। मुझे मारे को थारे से भी माफी मांगने हैं। इस संग्राम ने जो भी कहा ना वो। देखिए प्लीज, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ इस वक्त। अभी सिर्फ नक्शा तारा की शादी पे ध्यान देते हैं हम लोग। जी। आपकी बातों से साफ झलक रहा है कि आप अब तक नाराज हैं। हाँ, हूँ मैं नाराज। तो क्या हुआ? नाराज होने का पूरा हक है मुझे। क्या छोरा, अरे को तकलीफ है ये बात से? मैं आपसे बात नहीं कर रहा बुआ जी, आप बीच में ना बोले तो बेहतर होगा। विक्रम, जबान संभाल के बात करो बुआ जी से। विक्रम भाई साहब, आप अपनी हद में रहिए। आप तो नक्शी हद की बात मत ही करिए, देख लिया हमने सब आज। आप चुप रहिए। चुप कर तू छोरा। कहाँ चली गई है तारा? हे भगवान। तारा नहीं है, अचानक पता नहीं अक्षरा कहाँ जाएगी? तारा यही कहीं होगी, बाहर होगी, बाहर चल के देखते हैं। तारा, क्या हुआ? कुछ पता क्या हो गया? मोहित, यश, तुम लोगों ने तारा को बाहर आते हुए देखा है? नहीं, यहाँ पर नहीं देखा नैतिक। अरे वो तो अंदर थी ना तुम लोगों के साथ। आखिर हुआ क्या है? कोई कुछ बताएगा भी? कुछ नहीं दादी, सब ठीक है। मैं बात करती हूँ आपसे आके। बड़ी बहू, मुझे कुछ बताओ भी, क्या हो रहा है? क्या हुआ था? तारा और चिकू का झगड़ा हुआ और अचानक तारा पता नहीं कहाँ चली गई।
क्या? तारा! तारा! ये लड़की कहाँ चली गई? तारा मिली क्या? तारा! वर्षा दिखी क्या कहीं? तारा! नहीं, नहीं मिली। तारा अचानक से ऐसे कैसे चलेगी बिना कुछ कहे, कुछ बताए? ये सारी गलती ना लड़के वालों की है। ना संग्राम, गलती हमारी है। हाथ टूट गया तारा। नहीं दादाजी, वो आपसे नाराज होकर नहीं गई। आपका हम सब पे पूरा अधिकार है। आप चाहे हमें कुछ भी कहें, आखिर आप हमें इतना प्यार भी तो करते हैं। ठीक बात है दुर्गा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुस्से में चली गई कहीं। वो कहीं नहीं गई होगी, आप ये सब मत सोचिए प्लीज। ये आजकल के बच्चे के करे हैं, के सोचे हैं, हमारी तो समझ में ही ना आवे। छोरा, जो पीछे हमारी कोठरी है ना, वहां दिखवा, कहीं वहां ना छुपी बैठी हो बेचारी। नहीं दादाजी नहीं, वो वहां नहीं होगी। वहां उसे डर लगता था। तो कहाँ गई? घर में ना है, सब ढूंढ लिया। अरे गली में दिखवाओ, तालाब में, नदी किनारे देखो, देवी मैया के मंदिर में देखो, कहीं तो होगी। छोरा, बालकन को दौड़ा, ढूंढवा तू। अरे बावली है चोरी, कहीं गुस्से में उल्टा सीधा कर बैठे कुछ। कैसी बातें कर रहे हैं आप दादाजी? तारा गुस्से में है लेकिन बेवकूफ नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसके दादाजी को तकलीफ पहुंचे। जी वो अभी गुस्से में, इसलिए सामने नहीं आएगी। जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो वापस आ जाएगी। आप प्लीज ऐसे बुरे ख्याल अपने मन में मत लेकर आइए प्लीज। मैं फोन लगाता हूँ दादाजी। बेल जा रही है। हेलो तारा, हेलो, कहाँ चली गई थी तारा? सारे कितने परेशान थे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कहा तारा ने? कोई गांव की औरत थी जिसने फोन उठाया था। तारा रास्ते में फोन फेंक के चली गई। क्या? तारा, क्या करे हमारी लाडो? घर वापस आ जा बेटा। अरे किस बात की सजा दे रही है अपने दादा को? अरे आप ऐसे हिम्मत हारोगे तो फिर किस तरह चलेगा जी? आपकी लड्डू तो आपसे दूर कहीं जा ही ना सकती। अरे चुप गई होगी इधर उधर आपको तंग करने के लिए। मैं ढूंढ के लाऊंगा ना। आप चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। ना संग्राम, अब कुछ ठीक ना होगा बेटा। चली गई है वो, हमारे को छोड़ के चली गई है हमारी लड़की। हाँ दादाजी ऐसे ना है। अरे तुम्हें ढूंढो, बुलाओ, कटे वो। हाँ दादाजी सब ढूंढ रहे हैं, हर जगह ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएगी वो। आप चिंता मत कीजिए, यही कहीं होगी। तू यहाँ क्या कर रही है प्रीति? अरे चैन ना पड़ा तने?
हमारी बहन के दिमाग में दे जहर दिमाग खराब कर दिया उसका। इतना दिमाग खराब कर दिया कि आज मंडप से उठ के चली गई वो। ये बात हमारे सामने खड़ी है, शर्म ना आती तुमने? तू वहाँ की सहेली है या वहाँ की दुश्मन? बसता बसता घर उजाड़ दिया तूने अपनी सहेली का। वकील बनने का शौक खड़ा है ना तारे को? ठेका लेके रखा है शादी ब्याह का सौदा करने का? जी ऐसे लोगों की तो घर में एंट्री ना होनी चाहिए। जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करते हुए। रेला बने दे। तारा, बेटा कहाँ है तू? तारा? मैंने बता, मैं अभी आता तुझे लेने। कटे है छोरी? क्यों है छोरा? ऐसे ऐसे कैसे कर सकती है? कहाँ है? संग्राम बेटा, क्या कहा तारा बिटिया ने? कटे है छोरी, बोलो ना क्या हुआ? बोल छोरा। तारा तारा चली गई? कहाँ चली गई? उसे यहाँ बयान ना करना तो वो चली गई।